Okay, welcome to our second episode of It's About Life. So, in the studio, this is Dominic Rosario, your host, with Tushri Patil. हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आज हमारे साथ है त्रुषा मैडम हु इज इनटू स्पिरिचुअल हीलिंग टैरो कार्ड रीडिंग न्यूमरोलॉजी एंड चक्रा हीलिंग एंड आज त्रुषा मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे Thank you for having me पॉडकास्ट here. पे Thank you. या सो वी आर हम लोग त्रुषा मैडम से इसी सब के बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये टैरो रीडिंग स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होता है। एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैडम हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा हमको समझाइए कि आपके हिसाब से क्या है स्पिरिचुअलिटी। Okay. अभी देखिए कुछ लोगों को लाइक ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब जो भी रिलीजन हम फॉलो करते हैं तो उसमें मतलब एकदम घुस जाना। अभी जैसे अगर हिंदू की बात करें तो पूरा दिन मंदिर चले जाओ, माला करते रहो। एक्चुअली दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। ओके। स्पिरिचुअलिटी इज़ जब आप अपने आप को हील करते हो, हमारे ट्रॉमास, हमारे चक्रास, हम खुद को हील करते हैं एंड वी बिकम ह्यूमन। कि हमें पता है कि किसके साथ किस तरह से हमको ह्यूमन बिहेवियर करना है, तो दैट इज़ एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। ओके। हाँ, मोडालिटीज़ है डेफिनेटली। वी हैव टैरो, वी हैव न्यूमरोलॉजी, मोडालिटीज़ बहुत सारी है। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग टू अ टेम्पल और गोइंग टू अ चर्च। ओके दैट इज नॉट द एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो मैडम हमको पूछना था कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर कर सकते हो। या श्योर। सो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इफ आई से, इट स्टार्टेड इन 2018. ओके। तो दैट टाइम आई वॉज completely into Zumba, like stage programs, glamorous life, everything. But in spite of having everything, you know, there was एक ऐसे कमी सी लगती थी अंदर खालीपन कि सा। कुछ, हाँ, खालीपन सा, कि कुछ मिसिंग है। अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छा सा घर, एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद भी। तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड। एंड ये भी था कि 4 बजे 3 बजे एकदम से लाइक आँख खुल जाना। तो स्टार्टिंग में तो यही लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ। बट दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि वो जो 3 बजे और 4 बजे वाला जो टाइम होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द ब्रह्म मुहूर्त, लाइक द अमृत वेला, द बेस्ट, व्हाट यू से, द बेस्ट ड्यूरेशन इन द होल डे। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। ये आप नाइट की बात करें, दिन की बात करें? नहीं, वो एक्चुअली दिन हो जाता है। आप जो बोल रहे हैं ना, 3 बजे AM 4 बजे, हाँ, ओके। हमको That is लगता early है कि वो, morning. हाँ, हमको लगता है कि नाइट है, बट दैट इज एक्चुअली द अर्ली मॉर्निंग। यस ओके। या तो नॉर्मली हम लोग जैसे मूवीज में देखते 3 बजे हमको हाँ। डरना चाहिए, तो ये उल्टा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इट इज बिल्कुल अ नहीं। पॉजिटिव थिंग। सी, आई टेल यू व्हाट, अभी एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ। ये एक ऐसा टाइम है, 3 बजे 4 बजे, कि जब सब लोग सोए हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है टू कनेक्ट विद द डिवाइन विदाउट एनी डिस्टरबेंस। एंड दैट इज व्हेन अ पर्सन कैन अवेकन, सोल की अवेकनिंग। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज। ओके दैट इज नाइस। एंड सो मेरा दूसरा क्वेश्चन वुड बी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट था या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ था जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा, या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्रिगर, आई कैन यूज द वर्ड, वो कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? Yeah, exactly. Like as I mentioned कि 2018 जब हम completely full on Zumba में थे, right? तो उस टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा इतना ज़्यादा खिंचाव सबसे पहले क्रिस्टल्स के लिए स्टार्ट हुआ। कि लाइक आई वांटेड टू नो अबाउट क्रिस्टल्स, आई वांटेड टू वेयर क्रिस्टल्स, आई वांटेड टू नो मोर अबाउट एनर्जी। एंड ग्रेजुअली आई सॉ कि जो चीज़ें मुझे, मतलब जो हम एंजॉय करते थे ना, या मैं जो एंजॉय करती थी स्टेज प्रोग्राम्स करना, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। एंड उसी टाइम पीरियड में लाइक आई लॉस्ट माई मदर
in cancer. I'm sorry. So that was the time कि ज़्यादा मैं अफेक्ट हुई. एंड हम जानते हैं कि कुछ भी ट्रॉमेटिक इवेंट अगर लाइफ में होता है तो हम हीलिंग हमें कहाँ मिलती है? सिर्फ डिवाइन के पास, सिर्फ गॉड के पास, है ना? Yes. चाहे हम किसी भी गॉड में मानते क्यों ना हो, बट उन्हीं के पास एक्चुअल पीस है. सो दैट इज़ वॉट कि आप बोल सकते हो कि मेरे मदर की डेथ ने ज़्यादा ट्रिगर किया Okay. मेरी जर्नी को. That is. अच्छा, तो जैसे आप इसके बारे में बात कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, तो आप जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है या फिर चक्र है, और तो आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? जैसे आपने बोला कि आप मोस्टली कार्ड्स रीडिंग में आप पहले स्टार्ट किया, ऐसा कुछ है जिसने आपने हाँ जी. स्टार्ट किया? या सो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड कि मैं क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हुई ज़्यादा. Okay. सो ड्यू टू दैट मुझे चक्रास के बारे में पता चला कि चक्रास क्या होते हैं. ओके. अभी हर एक इंसान में एनर्जी सेंटर्स होते हैं. देयर आर एनर्जी सेंटर्स विच वी कांट सी विथ अवर नेकेड आईज. सो दैट इज़ व्हेन कि आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चक्रास फर्स्ट. सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि चक्रास, हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज माय बिगिनिंग पॉइंट 2018 से. ओके. एंड चक्रास के मेडिटेशन आते हैं. सो जब मैं सुबह उठती थी 4 बजे, पहले तो ज़बरदस्ती बहुत कोशिश करा कि मैं सो जाऊं, मुझे कुछ हो रहा है, मैं क्यों नहीं सो रही हूँ. बट लाइक ग्रेजुअली जब आप यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर आंसर्स कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, राइट? सो आई अंडरस्टूड कि नथिंग, इट वॉज माई अवेकनिंग, सोल की अवेकनिंग. एंड दैट इज वाई मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो थी दे वर नॉट गिविंग मी सेटिस्फैक्शन एट ऑल. Okay. तो क्या आप अभी भी 3 बजे ऐसा उठते हो विदाउट एन अलार्म? 4 बजे विदाउट एन अलार्म. ओके. विदाउट एन अलार्म, आप 100%. अपने आप उठ जाते हो ऐसा? अपने आप. एंड जैसे जब हम हीलिंग में आते हैं तो हमारी टेक्निक्स होती है. Okay. टेक्निक्स इन द सेंस कि हम डिवाइन से बात करते हैं. हाँ. तो सोने के पहले आई मेक श्योर आई टेक प्रोटेक्शन फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, एंड आई ऑल्सो टेल डिवाइन कि मुझे आप 4 बजे उठा देना. हाँ, करेक्ट. You will not believe, and I can also tell you that trick ओके. to you people Yes, and to the please. audience as well. कि They would love अगर to hear एग्जैक्टली कि आप खुद भी रात में सोने से पहले प्रोटेक्शन लेना स्टार्ट करिए. जिस भी गॉड को मानते हैं ओके. उनसे बातें करिए. टेल देम टू प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली. एंड जितने बजे आप उठना चाहते हैं उतनी बार ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है हाँ. वहाँ पे आपको 1, 2, 3 and 4 टैप करना है. लाइक इफ इट इज जितनी 5 बजे o'clock so उठे, 5 five या times. या सो Okay. आप टैप करिए, डिवाइन को बोल दीजिए और सो जाइए. Okay. यू विल बी सरप्राइज्ड. कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उस टाइम पे आँख खुली जाएगी. या तो आपके बच्चे ने उठा दिया, या आप उठ गए, या कैसे Okay. भी. वो डिवाइन कर रहा है, हम नहीं कर रहे. वो डिवाइन, ही इज मेकिंग श्योर. करेक्ट. It is करेक्ट. great. It is Yeah. great. So ये तो हुआ आपका पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग. फ्रॉम पर्सनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग से एक प्रोफेशनल हीलर, हाउ डिड दैट हैपन? ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, या ये चॉइस आपने कैसे एक्सेप्ट किया कि अभी आई विल हेल्प अदर्स आल्सो, वो कैसे हुआ? Yeah, so that was also a very tough part for me actually, because इतना ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि जुम्बा में भी एक नाम था, लाइक स्टेज प्रोग्राम्स एंड ऑल. तो बट जैसे मुझे वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं दे रहा था. आई वॉज कम्प्लीटली लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम दैट. एंड ये चीज़ ऐसी है कि आप जैसे जैसे हील होते जाते हो ना, जैसे मैं अपने चक्रास को हील करती गई, तो जैसे जैसे आप हील होते जाते हो ना, तो आपका सोल पर्पस आपके सामने क्लियर हो जाता है. ओके. एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप सिर्फ खाने पीने, मतलब ये नॉर्मल, सिर्फ इन नॉर्मल चीज़ों के लिए आप नहीं आए हो. तो दैट इज़ व्हाट अ सोल पर्पस इज़, कि आप अपना जो सोल पर्पस है ना वो आप रियलाइज करते हो. तो दैट इज़ व्हेन लाइक मुझे ऐसा लगा कि अब मैं हील, एंड आई वाज सो मच इनटू दैट.
मुझे मन ही नहीं हो रहा था कि मैं चलो जुम्बा के लिए स्टेज प्रोग्राम्स करने जाऊं, कि मैं कोई अपना नया सॉन्ग सेट करूं. आई वॉज नॉट फीलिंग दैट कॉल. मेरा एक जगह कॉल था कि मैं और चक्रा हीलिंग करूं और मेडिटेशन करूं, तो मैं उसके अंदर, एंड इट इज़ लाइक अ ओशन. दिस होल स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ लाइक अ ओशन, कि आप एक बार उसमें जाओगे ना तो, एंड जैसे जैसे आप समझो मैं जैसे जैसे हील होती गई ना, वैसे वैसे वो कॉलिंग आपकी सोल से अंदर से आती है. that you should It help comes from others as within, well. exactly. And that is what a soul purpose is. ओके. तो उसमें कोई चैलेंजेस आना या वैसा कुछ हुआ जब आपने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं आई विल स्टार्ट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल हीलर, तो आपको कोई चैलेंजेस आए या कोई तकलीफें हुई उसमें? Yeah, see, now it is the first and the foremost thing, switching your career. And people out there are extremely judgmental. करेक्ट. Most of them Of बहुत course, judgmental yes. है. हर फेज में है तो मतलब. हाँ, तो people ना आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि Yes. क्या हुआ, वाई शी नॉट, लाइक क्यों अपना करियर स्विच कर रही है. सो चैलेंजेस सबसे पहले तो लोगों के ही थे कि समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड. बट ठीक है, जब एक इंसान अवेकन हो जाता है ना, तो आपको इतना लोगों की वैलिडेशन का आपको पड़ ही नहीं रहती इतना कि मुझे लोगों से वैलिडेशन चाहिए. वो चीज़ इतना नहीं रहता है. तो वो चैलेंज तो चलिए मैंने ओवरकम कर दिया. फिर फैमिली से भी चैलेंजेस आते हैं. करेक्ट. एंड फैमिली स्टार्ट्स फियरिंग. फैमिली को ये लगता है कि लाइक ये सब छोड़ छाड़ के कहीं संन्यास ना ले ले. हाँ. सो ये एक अनदर चैलेंज होता है, फैमिली को समझाना. बट ठीक है, ग्रेजुअली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. जब वो देखते हैं कि ये अपने साथ साथ हमको भी हील कर रही है, तो वो तो ठीक है, चैलेंजेस ओवरकम हो ही जाते हैं विद द टाइम. जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है. तो आप क्या उसके बारे में क्या कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, या फिर है क्या एग्जैक्टली? ओके, सी, अभी जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, नंबर्स का साइंस है. अभी हर एक जो नंबर, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग. अभी इंसान जब बॉर्न होता है, ठीक है, तो उसको एक बर्थ डेट मिलता है. यस. इंसान जब मर जाता है तब भी एक डेट होती है कि इस डेट पे वो इंसान गुजर गया. करेक्ट. ठीक है, तो हम माने कि नहीं माने, बट डेट्स, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स इज टॉकिंग विथ नंबर्स. ओके. हाँ, ये बात अलग है कि एवरीबडी कैन नॉट डिकोड दैट, बट हाँ, ईच एंड एवरी नंबर हैज अ फ्रीक्वेंसी, हैज अ वाइब्रेशन. ओके. अभी जैसे मैं फ्रीक्वेंसी या ऑरा की बात करूं, ठीक है, अभी जैसे हम मान लो कि किसी को देखते हैं, तो कभी कभार हमको लगता है कि यार ये इंसान अच्छा है. ठीक है, कभी कभार हम किसी से बात करते हैं तो हमको ऐसी फीलिंग आती है कि यार क्लिक नहीं हो रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसके साथ. वो चीज़ क्या है? दैट इज़ अवर ऑरा, दैट इज़ अवर एनर्जी, दैट इज़ अवर वाइब्रेशन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, कि हर एक इंसान का एक ऑरा है, हम देख नहीं सकते. सो दैट इज व्हेन द थिंग्स गेट कनेक्टेड, द डॉट्स गेट कनेक्टेड, कि हर एक नंबर का एक ऑरा है, हर एक नंबर का एक व्हाट यू से फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है. ओके. एंड और थोड़ा डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं तो हर एक नंबर एसोसिएटेड है हर एक प्लैनेट के साथ. ओके. या, सो नाउ इन शॉर्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन. अभी थोड़ा सिंपल में ट्राई करती हूँ आपको एक्सप्लेन करना कि जैसे मैंने बोला प्लैनेट्स, तो हर एक प्लैनेट ना, दे हैव अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड. करेक्ट. ठीक है, सिमिलरली हम भी जो बने हैं ना, हमने जिसको ऑरा बोला, हमने जिसको हमारा वाइब्रेशन बोला, करेक्ट. तो दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस. करेक्ट. करेक्ट. सो हम माने कि चाहे नहीं माने, बट वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्लैनेट्स की है, दे अफेक्ट अस. ओके. या, सो जो हमने बोला कि हर एक नंबर
जो हर एक नंबर मैंने बोला 1 2 3 4 9 नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? 9 है मेजर नंबर्स। तो हर एक नंबर एसोसिएटेड है हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ Okay. With Okay. planet, according and to the with planet. the planets. Okay. Let me ask a question. So Yeah. mostly people ask के like क्या न्यूमरोलॉजी सच में काम करता है, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, these kind of questions mostly audience को आते रहते हैं, तो आप उस पे कुछ highlight कर सकते या सो एज आई टोल्ड हिम कि जैसे न्यूमरोलॉजी एक जो है ना वो दैट इज अ नंबर साइंस विच इज कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद द प्लैनेट्स एंड कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ठीक है। So if I say my date of birth is 17th of December. ओके सो 17, सो हम जो बेसिक नंबर जो हम निकालते हैं दैट इज 1 + 7, so that is 8. Okay. Yeah. So 8 means you are ruled by Saturn, Yeah. right? So Saturn जो है वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक है, जिसको हम शनि महाराज भी बोलते हैं। हाँ. ठीक है। अभी इसका मतलब आपकी लाइफ में ना आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बट रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग स्लो मिलते हैं। सो दैट इज व्हाट आपके बेसिक नंबर, ऐसा तो और बहुत ज्यादा डीप है नहीं, of But course. that is what- That is a basic personality thing. trait of हाँ. 17. Okay, Yes. that is nice. Understood. तो इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो लकी मानते हैं, जैसे ना सी आई डोंट नो विच इज़ माई लकी नंबर, मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो ये मेरा लकी नंबर है, बट ऐसा कुछ होता है डेट ऑफ बर्थ से लकी नंबर? यस 100%। अभी जैसे उन्होंने डेट बताया, ठीक है, अपना 17 बताया, करेक्ट। तो जो बेसिक नंबर है उनका तो दैट इज 8। जैसे हम 8 की बात करें तो 8 जो होता है ना वो 2 के साथ ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता। Okay. हाँ, बट 8 वाले जो होते हैं वो 6 वालों के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल। सो फॉर एग्जाम्पल हुज definitely. बर्थडे इज लाइक हर्स, हाँ। तो एंड जिसका बर्थडे फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे 2 को है फॉर एग्जाम्पल, तो वी विल नॉट कनेक्ट वेल, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू या मीन्स ट्राइंग टू से कि या तो आर्ग्यूमेंट्स होगी, मीन्स नॉट वेरी कंपैटिबल एंड लकी फॉर ईच अदर। Okay. या सो सी ऐसा नहीं है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वास्ट साइंस, इट इज अ वेरी वास्ट मोडालिटी। Of course. सो जस्ट बाय वन नंबर वी कैन नॉट से दैट। Yeah. पूरा डिटेल है उसमें, Of बहुत course, सी of चीज़ें, course. आपका ग्रिड बनता है, बहुत सी चीज़ें मैटर, आपका न्यूमरोस्कोप बनता है। Okay. सो देर वो आर तो- लॉट्स ऑफ थिंग्स विच मैटर, Okay. बट Just जस्ट not. टू से हाँ कि जस्ट एक ओवरव्यू जैसे मुझे देना हो कि आप 8 वाले हो तो यू आर रूल्ड बाय Saturn. शनि महाराज, Okay. सैटर्न। ओके, अंडरस्टूड। और उसमें लाइक इन्होंने जैसे बात किया कि लकी नंबर, ओके, सो बहुत सारे लोग मोस्टली से बोलते हैं कि 13 नंबर अनलकी है, 17 नंबर 17 अनलकी है। ओके, लाइक मैं जैसे बोला 17 दिसंबर, देर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड बचपन से लेकर अब तक के वो लोग बोलते हैं 17 पे खतरा। सो दीज काइंड ऑफ जो मेंटालिटी है या फिर जो बिलीव्स लोगों ने बना लिए है नंबर पे, आर दे राइट और आर दे जस्ट ऐसा सुपरफिशनल के कुछ एक आध इंसिडेंट की वजह से दे हैव जस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट? एक्सेप्टिंग, ओके। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप जाएंगे। ओके। अभी जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये जो हमारी डेट हमको मिली है ना, और हमने प्लैनेट्स की बात करी, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस वन सिंगल लाइफ, ओके। इट कनेक्ट्स विद द पास्ट लाइफ्स। अब इसमें पास्ट लाइफ्स पूरी पिक्चर में आती है कि अकॉर्डिंग टू दैट उस लाइफ में या हमारी पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग हमको हमारे डेट और नंबर्स मिले हैं, हमारा पूरा ग्रिड मिला है। तो टू से कि कोई एक नंबर लकी है अनलकी है, नहीं, दैट इज वेरी अनफेयर। सभी नंबर्स, सभी प्लैनेट्स हमको यूनिवर्स ने ही दिए हैं, ठीक है, यूनिवर्स के अंडर ही सब आते हैं। बट ये मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि कुछ नंबर्स डेफिनेटली ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से हमको मिले हैं। ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा टॉपिक टच करूंगी, जैसे हम बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ठीक है, तो उसमें आप मान लो कि अगर हमारे पास केतु का नंबर आ गया, अगर हमारे पास राहु का नंबर आ गया, ठीक है,
वो नंबर्स, सबसे पहले आप समझो, वो नंबर्स आते हैं हमारे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, ओके ठीक है। बट ये बिल्कुल गलत नहीं है कि वो नंबर्स डेफिनेटली हमको थोड़ा अफेक्ट करते हैं इन अ नेगेटिव वे। ओके नंबर्स आर नॉट नेगेटिव, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, yeah. कि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। करेक्ट नेगेटिव हमारे कर्मास, प्रेजेंट कर्मास और पास्ट लाइफ कर्मास। बट जब हमने डेट की बात करी तो अब वो हमारे प्रेजेंट लाइफ कर्मास पे तो नहीं मिली, करेक्ट इट इज ऑल अबाउट द पास्ट लाइफ कर्मास। करेक्ट करेक्ट उसकी वजह से एक डेट मिली है, ठीक है। राइट तो द थिंग या जिसको ब्लेम हम कर सकते हैं ना, वो हम खुद हैं। हाँ करेक्ट बाकी कोई भी नंबर इविल नहीं है, कोई भी प्लैनेट Evil खराब Perfect, नहीं है। perfect. एग्जैक्टली सब अपनी जगह पे दे प्ले देयर रोल Exactly. एंड अकॉर्डिंगली हमारा लाइफ Yeah. वो होता है। तो ये न्यूमरोलॉजी क्या हमारे रिलेशनशिप, जैसा आपने बोला कि नंबर्स एंड ऑल, तो ये कैसा इफेक्ट कर सकता है? मतलब कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नौकरी चाहिए, लाइक फॉर अ बेटर जॉब और career, या business. सो तो ये कैसे, हाउ डू आई गेट इट? लाइक ऐसा कुछ रूल है जहाँ पे यू नो आई दिस नंबर तो आई गेट अ बेटर जॉब, समथिंग ऐसा कुछ? या आई विल टेल यू। सो अब जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, राइट? तो जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ डेट इनफ है। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, जस्ट द डेट इज इनफ। करेक्ट एस्ट्रोलॉजी की तरह ना हमको टाइम चाहिए इसके लिए, ना हमको प्लेस चाहिए, जस्ट बट वो जो डेट है, वो डेट में से प्रिपेयर होता है हमारा पूरा ग्रिड, जिसको बोला जाता है वैदिक ग्रिड, ठीक है। तो वो ग्रिड में हमारी डेट से जो वो नंबर्स आते हैं, ठीक है, एंड वो एक्चुअली एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, कि आपका जो ग्रिड बना है तो कौन से प्लैनेट्स, अगेन आई विल रिमाइंड यू, प्लैनेट्स हमको कैसे मिले? हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रिड में बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे होते हैं और बहुत से नहीं होते। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जैसे गुरु का नंबर है जुपिटर, ठीक है, तो जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शादी होने के लिए, फिर हमारे एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से अगर वो नहीं है नंबर हमारे ग्रिड में, तो वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। ओके। फिर अगर हम बात करें वीनस की, कि अगर शादी किसी इंसान को करनी है तो ग्रिड में वीनस होना चाहिए। ओके अगर नहीं होगा तो या तो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। सो दोज नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट, दे आर इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपको बता सकेगा। अंडरस्टैंड। बीइंग अ लेमैन अपना वो ग्रिड बनाते नहीं बैठ सकता, वो तो या obvious सिर्फ है। हाँ सिर्फ डेट से वो इंसान को पता नहीं चलेगा। हाँ, आपकी डेट से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी है। ओके। अभी जैसे आपने 8 की बात करी, सो महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, all these are your lucky Lucky dates. numbers. Okay. And when we talk about Saturday, तो Saturday is your lucky day. Okay. And जैसे जब जब आई 2 तारीख, 11 तारीख, you know, then 29, you add, it comes to 2. Yes. So those are the dates which you must avoid. Okay. Yeah. So इस तरह से होता So है. the positive It's like dates that. is where she starts a new business or she goes for a It's a lucky day. right. Yeah. So I talked about the lucky days. Correct. Lucky days and the lucky dates. Lucky dates. Correct. या बट ज्यादा डिटेल में अगर जानना हो, राइट, कि अब मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, या मेरे लगेगी, शादी कब होगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हमने खुद डेट देखा और पता चल गया। नहीं, obviously. That is where the healers and the numerologists and they can help you out with the numeroscope, with the grids. Correct. Then we come to know Of course, of राइट। सो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसा आपने बताया बीच में एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो इसमें डिफरेंस क्या है? या अभी देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में आपका डेट, आपका एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके एंड इट इज कम्प्लीटली अबाउट प्लैनेट्स, योर दशा, योर महादशास, Okay. which is again very important. I don't say, and देखिए कंपैरिजन तो है ही नहीं, Yes. बट एस्ट्रोलॉजी में से ही ये अलग अलग मोडालिटीज, द ब्रांचेस हैव बीन
बाइफर्केटेड, राइट? Okay. न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, हाँ. फिर जितने भी अलग अलग मोडालिटीज हैं, सो दे कम फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी. Okay. इट्स लाइक दैट. सो द बेसिक डिफरेंस इन शॉर्ट इफ आई टेल यू कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको पता लगाना हो, ठीक है, तो आपको आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, यू नीड ऑल द थ्री. Yes. बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, It's just the we just need the date. correct. Okay, understood. So this is little silly question if I be honest, but कुछ लोग नाम बदल देते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा A's ऐड कर देते हैं, K's ऐड कर देते हैं, I's ऐड कर देते हैं in their name. They consider this lucky या फिर this will change path of my life वाला. What is the logic behind this? उसका reason क्यों है? अच्छा, देखिए मैडम, अब जबकि आई एम इनटू दिस हीलिंग, तो आई कैन टेल यू, पहले मुझे भी ये लगता था कि ये क्या है, सीरियल में हर जगह के लगा दिया एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. बट नाउ बीइंग इनटू दिस मोडालिटी, 100% आई बैक दैट कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज Okay. अगेन वील जॉइन द डॉट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग. जैसे मैंने बोला कि हर एक नंबर, अच्छा अभी हम नाम की बात कर रहे हैं, तो नाम भी एक नंबर के साथ एसोसिएटेड है. Okay. अच्छा. जो हमारे 1 से लेके 9 तक जो नंबर है ना, वो लेटर्स के साथ भी एसोसिएटेड है. Okay. या सो व्हेन वी चेंज द नेम, ठीक है, तो आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज और वाइब्रेशन चेंज हो जाता है. Okay. सो इट्स लाइक दैट कि इट इज नो मोर सिली. जब तक हम इसको नहीं जानते साइंस की तरह, हमको वो फील होता है कि ऐसा होगा. Correct. मुझे सेम चीज लगता था कि क्या हर सीरियल को के से स्टार्ट करना. आई यूज्ड टू लाफ, आई यूज्ड टू लिटरली लाफ एट दैट टाइम, बट नाउ आई रियलाइज कि it is important maybe first according to the karmics of the person. या सो इन शॉर्ट कार्मिक्स भी आप जाने दो, वो हम ज्यादा डीप में चले गए. बस इतना ही समझो कि हर एक लेटर एसोसिएट होता है हर एक नंबर के साथ, और हर एक नंबर एसोसिएटेड है हर एक प्लैनेट के साथ. Okay. तो जैसे ही हमने हमारे फेवरेबल प्लैनेट्स, फेवरेबल नंबर्स ले लिए नाम में या नंबर में, वैसे ही आप चेंज देखोगे. Okay. 100%. Alright. So, Trusha ma'am, when someone comes to you for help, आप उनको कैसे अवेयर कराते हो अबाउट चक्रा हीलिंग, या फिर उनको हेल्प कैसे करते हो? ओके, सी अभी मेरे पास जो लोग आते हैं ना, तो दे आर नॉट अवेयर कि उनके चक्रास ब्लॉक्ड है. मी बीइंग अ हीलर, आई कैन अंडरस्टैंड, अच्छा इनके चक्रास ब्लॉक्ड है, Okay. दैट इज व्हाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, सो इसी दैट इज व्हेन द मोडालिटी कम्स इनटू द पिक्चर कि टैरो रीडिंग है, कि न्यूमरोलॉजी है, कि वैदिक ग्रिड्स हमने बनाए, कि न्यूमरोस्कोप हमने बनाए, कि एस्ट्रोलॉजी में हम गए, राइट, एंड उनके थ्रू एग्जैक्टली. एंड देन रेमेडीज के तौर पे वी हैव रुद्राक्ष, रेमेडीज में होते हैं क्रिस्टल्स, रेमेडीज में वी गिव जेमस्टोन्स. सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स टू रिमूव द ब्लॉकेजेस Okay. and make them their Make them best version. understand. It's Through like that. numerology, tarot reading and Exactly. everything. That is टैरो के बारे में हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हैं, व्हाट इज टैरो, लाइक क्या Okay. है? Tarot is a very nice modality, and in just one sentence if I tell you na, it shows you the GPS of your life. okay. But tarot, it is very much misunderstood. Like लोगों को लगता है कि मुझे तो prediction चाहिए, मुझे सिर्फ yes or no answers नहीं. टैरो सिर्फ इसके लिए नहीं है. हाँ, obviously you get, मैं ना नहीं बोलती, predictions होते हैं, आपको yes or no के answers मिलते हैं, but it should not be taken just for that. ये एक ऐसी मोडालिटी है ना कि आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है कि आप कहाँ अटक रहे हो, आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, where you must go. So that clarity is given by the tarot cards. Okay. So, Trusha ma'am, क्या टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, या वो आपको प्रेजेंट सिचुएशन को समझने में हेल्प करता है? इफ यू कैन एलाबोरेट. या सी आई विल टेल यू, टैरो जो है ना, वो कनेक्ट करता है आपकी पास्ट एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज और आपकी फ्यूचर एनर्जीज. ओके. सो ये बिल्कुल गलत नहीं है कि टैरो प्रेडिक्शंस नहीं करता.
डेफिनेटली येस और नो आंसर्स भी मिलते हैं, प्रेडिक्शंस भी होते हैं, बट अ वेरी बिग बट, सिर्फ प्रेडिक्शंस एंड येस और नो आंसर्स के लिए टैरो नहीं होता. ओके. लाइक सम पीपल दे जस्ट यूज इट फॉर दैट. तो ये नहीं होना चाहिए. इट इज अ कंप्लीट गाइडेंस इवन अबाउट योर डे टू डे एनर्जीज. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं अपनी फैमिली के टैरो कार्ड्स रोज देखती हूँ. ओके. तो वी गेट एन आइडिया कि आज मेरे पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है. सो इतना इन डेप्थ है टैरो. सो इज इट लाइक, जैसे हम आप पे इतने क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो क्या ऐसा ड्यूरिंग टैरो के टाइम पे क्या ऐसा कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करना होता है? अभी हाँ, मैं एक टॉपिक के बारे में ज़रूर बताऊंगी. लाइक जैसे देखो, टैरो के लिए जब क्लाइंट्स आते हैं ना, बिकॉज टैरो इतना डीप में ले जाता है ना किसी इंसान को, तो दे विल आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, बिकॉज दे हैव फुल 1 hour फॉर द कंसल्टेशन. उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट एक अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि आप चलो बर्थ रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क, बट देर आर पीपल हु इवन आस्क अबाउट डेथ. ओके. ये चीज ऐसी है. एंड इवन आई अगेन टॉक अबाउट बर्थ एंड डेथ. दोनों चीजें ऐसी है ना कि वो सिर्फ डिवाइन पे सौंपना चाहिए. ओके. हम डिवाइन नहीं बन सकते. ओके. हम उनके मीडियम बन सकते हैं, बट हम डिवाइन नहीं बन सकते. तो दोज आर द क्वेश्चंस. जैसे कुछ लोग आते हैं कि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि डेथ रिलेटेड क्वेश्चंस Don't इट इज ऑल फॉर द डिवाइन. करेक्ट. उसके अलावा जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो हर तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड इट्स ओके, It's okay. बिकॉज इट इज फॉर द क्लैरिटी. वी डोंट से नो. इट इज ऑब्वियसली इट इज फॉर द क्लैरिटी, बट बर्थ एंड द डेथ क्वेश्चंस, नहीं अ बिग पूछना नो. चाहिए. Okay. अ बिग नो. Okay. So आपने अभी जस्ट बताया that you do tarot reading for your family every day. Actually we had that question in our list that बार बार जो लोग tarot reading करवाते हैं, उनके लिए आप क्या suggest करोगे, and how frequent it should be or it should not be? अच्छा. See, like in this side, like to talk about the twin flame journey. बहुत से लोग होते हैं जो twin journey में होते हैं. ठीक है, चलिए सिर्फ ट्विन जर्नी की बात नहीं करते, इवन द सोलमेट जर्नी, इवन द लाइफ पार्टनर्स. तो एक है ना, देर इज अ वेरी थिन लाइन. बहुत से लोग उसको एक एडिक्शन सा बना देते हैं, दैट दे कंप्लीटली बिकम को डिपेंडेंट ऑन द टैरो कार्ड्स. Okay. तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. करेक्ट. You have to heal even by yourself. You have to have confidence. तो ये गलत है. बट अब जैसे इन जनरल अगर हम अपनी एनर्जीज देखना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए ऑन अ डेली बेसिस अगर हम टैरो करें तो दैट इज नॉट एन इश्यू. करेक्ट. लाइक एज आई मेंशन, मैं अपना टैरो खुद एवरी डे देखती हूँ, मेरे फैमिली का देखती हूँ, तो दैट इज नॉट एन इश्यू. तो ये टैरो आपने सीखा है या फिर ये इंट्यूशन से आता है, कैसा? लाइक नहीं, कोई भी कर सकता है मतलब? हाँ, आई विल कम टू दैट. इट इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्लैरिटी होनी ही चाहिए ऑडियंस में. करेक्ट. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. अब है ना, देखिए, सच बोलूँ तो ये स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज सॉरी आई विल गो अ बिट डीप. अब जो मदर अर्थ है ना, मदर अर्थ इज नो मोर ऑन द 3D डायमेंशन. इट हैज ऑलरेडी असेंडेड. इट इज ऑन 5D. मतलब पूरी मदर अर्थ हमारी वो खुद भी असेंड हो रही है. अब जब असेंड होती है ना मदर अर्थ, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारों की ट्रिगर हो जाती है. Okay. तो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर ऑन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी. बट अब लोग इमीडिएटली ना, लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग अवेकन हो रहे हैं. तो ये कैसे उनको पता चलता है? इमीडिएटली उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, करियर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज हाउ यू कम टू नो कि आप, अब यूनिवर्स चाहता है कि आप असेंड हो. बहुत ये 3D मैट्रिक्स में जी लिया, खाना पीना ये वो बहुत ये सब हो गया. नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोल.
सो अब ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो स्टार्ट हुई है ना, तो इतने सारे लोग, मतलब उनको लगता है कि वो हर किसी को बना देंगे एस्ट्रोलॉजर, उनको लगता है वो हर किसी को बना देंगे टैरो रीडर। ओके। बट अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो इंसान खुद हील नहीं है, जिसने खुद अपने चक्रास को बैलेंस नहीं किया है, जो खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, डिस्टॉर्शन मतलब वही जेलसी, correct. एंगर, ठीक है, वो इंसान सिर्फ सीख लेने से, 1-2 दिन के वेबिनार सीख लेने से कैसे बन जाएगा टैरो रीडर। correct. तो इट इज़ अ मस्ट कि वो इंसान जो है उसके चक्रास थोड़े हील्ड होने चाहिए, ठीक है, वो इंसान खुद हील्ड होना चाहिए। आप एक चीज़ समझो, अगर हर कोई वेबिनार्स देख देख के अगर टैरो रीडर बन गया, ठीक है, बट उसके चक्रास हील्ड नहीं है, सिर्फ उनको पता है हाँ कि ये कार्ड का मतलब ये है, उन्होंने गोख लिया, उन्होंने रोट मेमोरी कर ली, हाँ। बट अगर आप हील्ड नहीं हो तो उनकी जो सबकॉन्शियस, उनकी जो होगी ना एनर्जीज, वो सामने वाले के लिए जब वो कार्ड पिक करेंगे तो वो वही पिक करेंगे। ओके। अगर वो इंसान खुद डिस्टॉर्शन में है, एंगर में है, ठीक है, तो वो सामने वाले के लिए वैसी ही एनर्जी, वैसा ही कार्ड पिक करेंगे। ओके। तो दैट इज वेयर द हीलर कम्स इनटू द पिक्चर। करेक्ट। मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था, जैसे हम लोग टीवी में या फिर कहीं नॉर्मली देखते हैं वो पैरेट बाहर आता है एंड इट पिक्स, तो मतलब क्या है, मतलब बिकॉज उन लोग एक्चुअली दे ट्राई टू प्रूव ऑल्सो दैट सी द पैरेट विल पिक दैट ओनली इवन इफ आई एम गिविंग एन अदर कार्ड, ही विल पिक द सेम कार्ड जो आपका है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ये अभी इंस्टाग्राम पे देखा अच्छा था। अच्छा अच्छा, सी ओके, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जितने भी ये बर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे आर स्पिरिचुअली लिंक्ड टू सम और द अदर प्लैनेट्स। ओके। एग्जैक्टली। अभी जैसे कैट्स जो होती है ना, बहुत सारों को पता नहीं होगा, कैट्स आर वेरी स्पिरिचुअल। ओह या सो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक यहाँ पे तो बहुत सुपरस्टिशन चलते हैं कि कैट घर में नहीं रख सकते, नहीं होनी चाहिए, एंड उसको दूध नहीं देना चाहिए, गरीबी आ जाएगी एंड व्हाट नॉट। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी, मैं ना नहीं बोलती, बट इफ़ अ कैट इज कमिंग टू योर हाउस, डेफिनेटली उस घर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड कैट्स जो होते हैं ना, वो इतने स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो हमारी भी नेगेटिविटी ले लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस होते हैं ना, वो उसमें नहीं जाना चाहिए। बट कमिंग बैक टू द पैरट, क्योंकि बहुत से वो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं जो स्पिरिचुअल हैं, ओके। ठीक है, बट टैरो हैज़ नथिंग टू डू विद दैट पैरट वाली चीज़ जो होती थी पहले। टैरो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देर आर 78 कार्ड्स, करेक्ट ठीक है, हाँ। वो हीलर। एंड उसके लिए अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इंट्यूशन, इंट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ करेक्ट। या सो वन थिंग आई कैन से कि अगर कोई फीमेल मान लो कि हील हो गई है, चक्रास हील कर दिए, बहुत इंट्यूटिव है, बिकॉज फेमिनिन्स जो होती है, फीमेल जो होती है, बहुत इंट्यूटिव होती है। एग्जैक्टली। तो दे कैन बिकम वेरी गुड टैरो रीडर्स, बट आई डोंट से दैट एवरी फीमेल कैन बिकम अ टैरो रीडर, बिकॉज अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो वो नहीं रीड कर सकती। दे हैव टू हैव इंट्यूशंस, बट इट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल एंड इट हैज प्लेड इन माई लाइफ। अच्छा ओके। मैं बचपन से, भले मैंने कुछ भी किया हो, कोई सी भी फील्ड में मैं हूँ पहले, बट आई वॉज ऑलवेज वेरी स्पिरिचुअल, ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन। हाँ, ये नहीं कि रोज रोज चलो मैं मंदिर जाती थी, माला जपती थी रोज रोज, वैसा नहीं था, बट आई हैड माई कनेक्ट विथ माई डिवाइन। तो दैट इज़ वॉट इट हेल्प्स कि इंसान जितना स्पिरिचुअल होगा, जितना इंट्यूटिव होगा ना, उतना जल्दी वो इन चीज़ों में ज़्यादा कर पाता है। करेक्ट करेक्ट। ओके, आप जैसे आपने बोला कि आप स्पिरिचुअल कोच है एंड तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि व्हाट कोचिंग लाइक, क्योंकि नॉर्मली दिमाग में अगर हमारा कोचिंग हो तो फुटबॉल कोच है बस, तो ये क्या एग्जैक्टली? या सी नाउ, ये जब हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअल कोचिंग, तो देर आर मैनी ऑफ देम, लाइक जो मेरे पास आते हैं बिकॉज ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके। इट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ कोर्स। नाम सुन के
नाम ऐसा है, सबको लगता है कि हाँ सोलमेट स्टफ होगा, पिंक फ्लफी स्टफ होगा, बट इट्स नॉट दैट. इट इज़ कम्प्लीटली कि एक इंसान जो आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करता है, जो आपका मिरर है, जो आपको आपकी गलतियाँ दिखाएगा नॉट इन अ वेरी लिटरल सेंस बट इनडायरेक्टली, सो दैट आप वो डिस्टॉर्शन में से हील हो पाओ, आपके बेस्ट वर्जन बन पाओ. तो जब वो कोचिंग की बात आती है ना, तो वो कोचिंग होती है इसके रिगार्डिंग. देर आर मैनी हु ऑल्सो कम टू लर्न टैरो कार्ड्स. तो उसके लिए लाइक हमको एकदम बेस से स्टार्ट करना पड़ता है कि उनको पहले तो चक्रास हील कराने पड़ते हैं. करेक्ट. क्योंकि इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में आते हैं. तो कम्प्लीटली लाइक 1-on-1 ऐसा भी होता है कि 1-on-1 भी आते हैं कुछ लोग हील करने, सीखने. ओके. एंड मेरे पास तो मेजॉरिटी जो भी लाइक कोचिंग के लिए आए हैं, दे हैव कम्प्लीटली कम फॉर दिस ट्विन फ्लेम जर्नी. ओके. या सो उस तरह से कि इवन ऑन 1-on-1 ऑल्सो वी कोच. एंड या तो फिर हम जूम पे करवाते हैं, हील करवाते हैं, एंड यू नो इट गोज दैट वे. ओके. स्पिरिचुअलिटी सिर्फ लाइक जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए ही है या एनीवन कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? सी, सबसे पहले तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन्स. ठीक है, कि अगर कोई मंदिर जा रहा है, कि अगर कोई रोज चर्च जा रहा है तो वो बहुत स्पिरिचुअल है, नहीं. इट हैज़ कम्प्लीटली टू डू विथ ह्यूमैनिटी. एंड एग्जैक्टली जो लोग इवन मंदिर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना ही, मैं बताऊं आपको, जो ना ही न्यूमरोलॉजी देखते हैं, ना ही एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, बट दे बिलीव, मतलब इतने अच्छे उनके कर्माज होते हैं. बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट. देखिए, आपने मुझे जितनी भी मोडालिटीज़ के बारे में पूछा, ठीक है, हम कितनी भी मोडालिटीज़ देख लें, बट हम आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहे हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि आपने ये पहना और नेक्स्ट डे बस मैजिक हो गया. नहीं, ये चीज़ों से क्या हो रहा है, आपके रास्ते खुल रहे हैं, आपके अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है. ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद भी अगर इंसान अपने कर्मास, गुड कर्मास नहीं करने वाला, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस. सो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट दैट. कि आप बहुत फोकस्ड रहो अबाउट योर गुड कर्मास एंड योर बैड कर्मास. अभी ये भी एक लाइक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. स्पिरिचुअलिटी तो ये मैंने आपको समझाई ओवरऑल, बट going to any, like going to a temple, going to mosque, going to church, क्यों help करता है? Because again the aura over there is completely divine. Yes. It keeps you rooted. Right. Continuously when you keep on going there. Correct. It keeps you positive. देखो, हमें भले कितना भी लगे कि मैं तो घर बैठे डिवाइन से कनेक्ट हो लूँगा, नहीं, हमारे आसपास 50 लोगों की 50 एनर्जीज हैं. Yes. कोई एंगर एनर्जी में है, कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है. सो दोज प्लेसेस आर रियली हेल्पिंग यू. करेक्ट. ठीक है, एग्जैक्टली. ओके. एम्प्लीफाई द ऑरा मे बी. सो एज यू स्पोक अबाउट एनर्जी, नाउ सी, सब जैसा बोलते सब में एनर्जी है, तो आप अपना एनर्जी को कैसे प्रोटेक्टेड रखते हो जब आप आपके सामने कोई ऐसा अलग एनर्जी आता है? तो ये ड्यूरिंग योर कोचिंग, मतलब मुझे सिर्फ जानना था कि क्योंकि सबका अलग एनर्जी है, तो उसके बारे में आप, मतलब हाउ डू यू प्रोटेक्ट? अगेन अ वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन. मैक्सिमम जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो मेरे पास लिटरली लाइक रो पड़ते हैं, मोस्ट ऑफ देम. क्योंकि देखो, अगर इंसान ट्रबल में नहीं है तो आएगा नहीं हीलर्स के पास. और इसलिए हमको एम्पैथ, लाइट वर्कर्स, हीलर्स इसीलिए बोला गया है. ठीक है, तो लाइक कैसे होता है पता है, वो अपने इतने सारे कर्मास लेकर आते हैं ना हमारे पास. तो बहुत टाइम ये भी होता है कि जो सामने वाले जो हीलर्स है ना, दे आर ऑल्सो टेकिंग इनटू योर कर्मास. मतलब आप सोचो, या तो हीलर्स की एनर्जीज इतनी ड्रेन होती है. तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ऑरा. अब उसके बहुत से टेक्निक्स होते हैं. अब जैसे उसके लिए लाइक रुद्राक्ष पहने जाते हैं. ठीक है, लाइक मैंने तो 1 से 14, आप चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ. पूरा 1 से 14 मैंने पहना हुआ है.
So Oh, yeah, that's difficult to It's take it no okay. problem, Yeah. no problem. So there are many ways to protect the aura. बहुत से तरीके होते हैं, but it has to be protected. Okay. Protect So whenever करना somebody comes to meet you, you wear this or you wear it always. No, I wear it always. Okay. फिर like बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे crystals हैं, रुद्राक्ष है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं which help us protect. Correct, Okay, correct, correct. that is nice. And so, like, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्यूरियस है या सीखना चाहते हैं बट वो लोग थोड़े अनश्योर है, अनअवेयर है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगी या उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगी कि हाउ डू दे स्टार्ट? अच्छा, सबसे पहले तो वही मैं बोलूं कि जैसे मदर अर्थ ने जो असेंड किया है 3D पे से 5D पे, राइट? तो बहुत से लोग होंगे जो अभी के टाइम पे ना काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, बहुत से करियर इश्यूज और इतने सारे जो बोलते हैं ना कि इतने सारे वो कॉरपोरेट लाइंस है ना जो धीरे धीरे बंद होने वाले हैं. आई नो आई एम मेकिंग अ वेरी मेजर स्टेटमेंट, अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट इट इज़ फैक्ट कि पहले जो चल रहा था ना 3D मैट्रिक्स में, अब वो इतना नहीं वो चीज़ें चल पाएगी, नहीं चल पाएगी. सो जब भी वो इंसान को वो महसूस होना कि अंदर से जब वो लगे कि मेरे पास सब कुछ है, अच्छी सी फैमिली है, मटीरियलिस्टिक सब कुछ है, बट स्टिल कुछ खालीपन, तो वो इंसान को समझना है कि वो ऑलरेडी अवेकनिंग इंसान की ट्रिगर हो चुकी है. ओके, Correct. तो उसके बहुत से रास्ते हैं. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइन से कनेक्ट होना है. हाँ. सबसे पहला रास्ता तो यही है. एंड जैसे ही आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो तो आपके पास हजारों रास्ते हैं. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स मोडालिटीज, तो देर आर सो मैनी मोडालिटीज, सो मैनी. तो वो फिर इंसान पे है. लाइक जैसे मैं जब हील हुई, मेरे चक्रास हील हुए, तो आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द टैरो रीडिंग फर्स्ट, ओके, राइट? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न्स मुझे पता चल रहे थे, मेरे डिस्टॉर्शंस मुझे पता चल रहे थे थ्रू टैरो कार्ड्स. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कौन सी मोडालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, बट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट कंप्लीटली कनेक्ट विद द डिवाइन, रास्ते आपके ऑटोमेटिक खुलते So जाएंगे. इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि पहले टैरो करना है. नहीं. It is anything that you. या एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स यू. Right. जैसे मैं तो एक दूसरी करियर में थी, तो उस टाइम पे भी मुझे क्रिस्टल्स भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे. हाँ. बट क्रिस्टल्स के लिए मुझे तब क्लैरिटी नहीं था कि Right. क्रिस्टल्स को अगर एनर्जाइज नहीं करते, ठीक है, जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा जैसे बोलते हैं, तो जब तक उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली जाती, एनर्जाइज नहीं करा जाता, इट डजंट वर्क. Correct. तो मैं तो ऐसे ही ले लेके उस टाइम पे पहनती थी सालों पहले. Correct. फिर हमको ये लगता है कि देखा काम नहीं करता, कुछ होता नहीं है. बट अब पता चलता है हाँ. कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. तो ये पूरा जो खेल है ना, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी. Right. इट्स कम्प्लीटली अबाउट एनर्जी. तो मेरा अट्रैक्शन पहले वही था, Correct. कम्प्लीटली क्रिस्टल. तो क्रिस्टल के बाद फिर मैं धीरे धीरे चक्रास तक आई. ओके, Correct. वो एकदम सरफेस पे आता है, सरफेस पे आएगा, एंड दैट इज हाउ. और ये जो भी है, जो जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई. वो आपके रास्ते खोल देते हैं ओके, Correct. कि अच्छा अब मुझे कौन से रास्ते पे आगे जाना है. तो दैट इज व्हाट, इट्स अ होल होराइजन आपके सामने. व्हाट इज दैट वर्ड, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओपन्स अप इन फ्रंट ऑफ यू. Okay. तो ऐसा कोई स्टेप नहीं है हाँ. कि Anything. पहले Whatever. टैरो, एस्ट्रो, Correct. ऐसा इट्स नथिंग लाइक अ स्टेप. Correct. बस पहला स्टेप है डिवाइन, और उसके भी पहले आइडेंटिफाई करना हाँ. कि भाई मेरी अवेकनिंग हो चुकी है. Right. राइट, दैट इज हाउ. इसमें like how do you get to know who is a real person and who is a fake, like अच्छा. because जैसे मैंने वो पैरेट वाला बोला है, तो we don't know that person is real and will he give me the real advice. अभी मैं एक नया इंसान हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स है, मैं किसके पास जाऊँ? तो मैं हो सकता है मैं एक गलत इंसान के पास जाऊँ, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे. तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु इज ट्रू एंड हु इज फॉल्स?
सी अभी जैसे कोई फेक होगा ना, फेक हीलर या, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वो आपको ना एक लूप में फंसा के रखेगा ओके यूजुअली। आई डोंट ट्राई टू डीमीन एवरीबडी, बट वो एक लूप में आपको फंसा के रखते हैं कि नहीं, आपको हर एक महीने आना ही पड़ेगा, हर एक वीक आपको आना ही पड़ेगा आपको। हाँ, एंड वो आपको बहुत ना फोर्स, ही विल नॉट ट्राई टू शो यू द वे, या तो आपको डीप में जाके एक्सप्लेन भी नहीं करेगा वो इंसान, ठीक है। बट वो एक मेन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि वो बहुत कोशिश करेगा कि आपको लूप में फंसा के रखे, ओके कि आपको बार बार आना ही पड़ेगा। करेक्ट उनका ये पॉइंट ना मोनेटाइजेशन से लिंक्ड होता है Okay. कि एवरी वीक मतलब हमारा अंडरस्टूड एंड जो एक जेन्युइन होगा ना, वो कभी आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई भी जेन्युइन हीलर। सी आपका एनालिसिस, क्योंकि जब भी कोई आता है एनालिसिस पहले होता है, करेक्ट चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो, उसके बाद रेमेडीज आती है। यस मतलब रेमेडीज में क्या आता है, या तो मेडिटेशन आ गया, या फिर कुछ पहनने का आ गया, क्रिस्टल जेमस्टोन, ठीक है। तो वो रेमेडीज कभी आप पे थोपेगा नहीं कि नहीं आपको तो ये लेना ही पड़ेगा, आपको तो ये पहनना ही पड़ेगा, Correct. नहीं तो नहीं आपको, हाँ, आपको एवरी वीक आना ही पड़ेगा, नहीं। वो आपको एक दिशा बता देगा। देन इट इज ऑन यू एग्जैक्टली okay so I'm going little off topic, I'm sorry, but for an example, like आपने मुझे advices दे दी, advice ही I would call it an advice only, that आपने बोल दिया कि these are your troubles and you should do this and that and so it is 100% just on me कि मैं वो करूँ या ना करूँ. Results will obviously vary if I do the practices and don't do the practices, or wear something, wear some crystal or bracelet or something or not. Results will vary, but it is never going to happen कि आप ऐसा ही like the genuine ones don't scare you कि नहीं करोगे तो problem होगा या नहीं करोगे तो issues होंगे. Nothing like that. सी आई टेल यू वन थिंग, कि जब हम बॉडी के डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो हम हमारे सभी सिम्टम कुछ भी छुपाए बिना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं, Yes. ठीक है। फिर डॉक्टर भी हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो अब जैसे हम जैसे जो हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर्स हैं, हमको आप सोल के डॉक्टर्स मानिए, ठीक है। हमने आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा दिया, हमने बता दिया आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर फिर आप उस पर अगर एक्शन नहीं लेते, ठीक है, तो देन यू कांट ब्लेम द हीलर, Of course. ठीक है। आप ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया। Yes. बट ये चीज़ है कि फोर्स नहीं किया जाता, इट कांट बी फोर्स्ड, बट यू विल डेफिनेटली। एंड देखिए, ये भी नहीं है कि वो आपको फियर में डाल रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका जो क्वेश्चन था ना, कभी कभार सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो हमको डरा रहे हैं, वो डरा नहीं रहे होते। एग्जैक्टली जो उनको दिख रहा है ना सामने ग्रिड बना के, एग्जैक्टली वो सिर्फ आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको एकदम नेकेड बता रहे हैं कि भाई दिस इज ब्लैक, दिस इज वाइट, नाउ इट इज अप टू यू। Okay, then you correct. decide. एग्जैक्टली So, see, for as you said, all this thing. So, if अभी कोई इंसान है जो डायरेक्टली कभी बता नहीं सकता है अपना प्रॉब्लम्स, या फिर आपके पास नहीं आ सकता है, कुछ रिजर्व्ड लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स है जो आप बता सकते हो जो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कि टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ और टू गेट स्लोली हील्ड एंड देन लेटर दे कैन कम टू यू नो। अच्छा, सी नाउ टू बिगिन विथ, सबसे पहले और सबसे मेन तो डिवाइन है, ठीक है। अब जितने भी हम जैसे हीलर्स आप पकड़ लो, हम लोग तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है डिवाइन का, क्योंकि हमने हील कर लिया, क्योंकि हम में इंट्यूशन है, ठीक है, इसलिए हम हील कर पा रहे हैं, बट वो करवा रहे हैं तो डिवाइन। राइट। तो ऐसे जो भी है ऑडियंसेस जो उनको थोड़ा हेजिटेट होता है, दे डोंट नो वेयर टू बिगिन विथ, एक ही चीज़, एक ही गुरु मंत्र है। आप जिस भी रिलीजन के हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन के हो,
यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द डिवाइन एंड आपकी जो भी रिलीजियस प्लेस है ना, यू स्टार्ट गोइंग देयर. अभी कोई लाइक कोई टफ फेज से गुजर रहा है तो उसके लिए कोई आप व्यूवर्स को मदद कर सकते हो लाइक? ओके, सो जैसे कि ये पूरा साल, ठीक है, 2026, इफ़ यू ऐड इट तो उसका टोटल जो है ना वो आएगा 1. मतलब ये पूरा साल सूर्य का साल है, राइट? तो जितना आप सनराइज के साथ उठोगे आपकी लाइफ में आप उतना ही ग्रोथ देख पाओगे, है ना? सो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपके व्यूअर्स कर सकते हैं. Okay. And the easiest thing I believe. एंड द इजीएस्ट थिंग, या एंड इसके रिगार्डिंग जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरा सूर्य का साल है, तो जितने आप ब्लू और ब्लैक्स अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. ओके, एंड सन के कलर्स कैसे होते हैं? ब्राइट होता है ना. देर इज़ येलो, देर इज़ ऑरेंज. जितने ये ब्यूटीफुल कलर्स आप ये साल पहनने वाले हो ना, आप खुद देखोगे डिफरेंस. सो इन शॉर्ट, अगेन कमिंग बैक टू द ओवरव्यू, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, जस्ट कनेक्ट टू द डिवाइन, वेक अप बिफोर द सनराइज, फिर आप खुद मेरे पास आओगे. Okay, so can we tell the viewers, like if they want to get any of the precious ornaments and all, can they contact you or something like that? Yeah, definitely. Because as we said, fake और real में हमको पता नहीं चलता. So because you are into this, so the viewers will put the description down below, and we'll mention where you can get the genuine ones from, right? So And we will give Trusha ma'am's details, and accordingly you can approach her for your requirements, for your healing and spiritual journey. Trusha ma'am, thank you so much for this wonderful experience that you have shared with us. And we wanted to talk a lot about, मतलब बहुत सारी बातें हमको करनी थी, बट हमारे पास एक टाइम लिमिट है जो हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते. And well, by the way, this entire is sponsored by DR Prints, the t-shirt brand, printing brand. So From Vadodara. Yeah, of Vadodara. So thank you so much. Thank you so and much, bye-bye. everyone. And if you have any questions, please drop a comment and like, share, and follow. Thank you. Yeah, thank you.